पिछले वीडियो में हमने बताया था साइलेंट शब्द के बारे में, और पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया था कि साइलेंट ए और साइलेंट बी हमने पिछले क्लास में बता चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम आप सबको बताएंगे आगे, जैसे बी के बाद सी। ठीक है, सी के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों, और ये बात ध्यान लो, आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो वीडियो है हम अभी आपको ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी आप लोगों को बेसिक अंग्रेजी रीडिंग करना सिखा रहे हैं। बेसिक अंग्रेजी क्या होता है, आपको अंग्रेजी नहीं आता है, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आता है तो प्लीज इस वीडियो को मत देखें, अगर नहीं आता है तभी इस वीडियो को देखें। समझ आ रहा है ना? चलिए चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, बताते हैं। बात करते हैं सी का साइलेंट। मेरे दोस्त, सी का साइलेंट क्या होता है? सी का साइलेंट बताए थे, एस के बाद सी आए तो सी मेरा क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। नियम क्या कर रही है? एस के बाद अगर सी आए तो सी मेरा क्या हो जाएगा? साइलेंट। एस के बाद ध्यान रखिएगा, एस के बाद अगर सी आए तो सी मेरा क्या हो जाएगा? साइलेंट। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप चाहते हैं तो अपना से बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिखे हैं, क्या लिखे हैं? एस के बाद सी आए, एस के बाद क्या है? एस के बाद सी आए, तो एस के बाद सी है, सी को हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि सी मेरा क्या है? साइलेंट है। सी मेरा क्या है? साइलेंट है। जैसे हम पढ़ेंगे एसेंट, क्या पढ़ेंगे? एसेंट, क्या पढ़ेंगे? एसेंट, क्या पढ़ेंगे? एसेंट। एसेंट पढ़ रहे हैं तो क्या आप एस को पढ़, क्योंकि एस के बाद अगर कोई भी, एस के बाद अगर सी आए तो सी मेरा क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे एस के बाद सी है, सी मेरा क्या होगा? साइलेंट। जैसे साइंस, 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 ट्रांसलेशन करो, इसका उच्चारण करो, साइंस, साइंस, साइंस। समझ आ रहा है ना? इसी प्रकार होगा। उस पर देखो, यहाँ पढ़ते हैं एस से पहले, एस के बाद, सी से पहले, एस के बाद, सी से पहले और एस के बाद। हम क्या बोले हैं? एस के बाद। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, एस के बाद अगर सी आए तो सी को क्या पढ़ेंगे? साइलेंट। हमको इतना बताने की क्या जरूरी है, हम तो बोर्ड पे साफ साफ लिख चुके हैं, अब पढ़ के भी समझ सकते हैं ना। कुछ बच्चे हैं जो बहुत छोटे छोटे सवाल करते हैं, तो उसके लिए तो समझाना पड़ेगा मेरे भाई। बिना समझाए हुए आप कैसे समझ पाइएगा? नहीं ना। चलिए वीडियो को देखिए। अब आते हैं डी का साइलेंट शब्द। देखो, डी का साइलेंट शब्द कहता है, इसका नियम बोलता है कि जी से पहले डी आए, जी से पहले, याद रखिएगा, पहले और बाद बहुत अंतर होता है इसमें। अगर आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं तो अंग्रेजी साइलेंट शब्द सीखना भूल जाइए। पहले और बाद, जी से पहले, जी से पहले अगर डी आए तो डी मेरा क्या हो जाएगा? साइलेंट। डी मेरा क्या हो जाएगा? साइलेंट। जैसे हम पढ़ते हैं, देखो जी, यहाँ पर है क्या? जी, जी है, और हम क्या पढ़ रहे हैं कि जी से पहले डी आए, जी से पहले डी आए, इज, क्या लिखे? इज। और जी से पहले डी आया ना, डी आया ना रे मेरे दोस्त, देखो तो इधर, नहीं देखिएगा नहीं सीख पाइएगा। इज, डी को हम पढ़ रहे हैं, ईडेज हो जाएगा ना इसको हम पढ़ेंगे तो। अगर हम शुद्ध पढ़े, जो आप बोलते हैं सर नियम नियम बचपन में करे, कैसे क, कैसे ख, जिससे ग, जिससे ग, इसके अनुसार चलेंगे तो इसके अनुसार पढ़िएगा तो गलत हो जाएगा। कुछ नियम है, उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। एक बात बोले ना, नहीं जा सकते। इसी प्रकार हम यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? इज, 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 इज। अरे बाबू, ई वाला इज मत समझिएगा, दिस इज नहीं समझिएगा, ये इज अलग है। दिस इज, आप यहाँ ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, आप यहाँ साइलेंट सब पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान लगाना जरूरी है, नहीं तो नहीं सीख पाइएगा। ठीक है, उसी प्रकार इज, तो मेरा डी क्या हो गया? साइलेंट। ठीक है सर, डी को क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि डी क्या कर रहा है कि जी से पहले अगर डी आए तो जी से पहले डी है ना, इसलिए साइलेंट पढ़ते, इसको नहीं पढ़े। उसी बार देखो, जिससे पहले क्या है? डी है। जिससे पहले क्या है? डी, इसको नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ देंगे? हेज, क्या पढ़ देंगे? हेज। जिससे पहले डी है, इसको नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ देंगे? वेज। अरे यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? आएगा। अरे हम पढ़ाएंगे, नहीं समझ में आएगा ना? कोशिश तो कीजिए ना, थोड़ा दिमाग लगाइए, इसका तो हम ही है आपके साथ। चलिए, साइलेंट ई देखिए। ठीक है, देखिए सी डी ई। अरे आपको एबीसीडी तो आता है ना? सी के बाद क्या होता है? डी, ई और एफ।
तो एफ का साइलेंट नहीं होता है। फिर बात नहीं कि सर एफ छोड़ दिए थे, ये तो इस वीडियो में नहीं लिखे है, पर नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें वीडियो लॉन्ग लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए नहीं बताएंगे इसमें, ठीक है। देखिए ई का साइलेंट शब्द वर्ड के लास्ट में आए तो ई मेरा क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। कोई ऐसा वर्ड में अगर लास्ट में ई आए तो ई साइलेंट। कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा वर्ड लास्ट में ई आए तो इनको नहीं पढ़ेंगे, लिखेंगे पर पढ़ेंगे नहीं। एक कहावत है ना, बचपन में आप लोग चाहे आप रील्स में देखते होंगे, और पढ़ लेते हैं लिख लेते हैं तो बोलता है क्या, लिखने आता पढ़ने नहीं आता, पढ़ने आता लिखने नहीं आता, वही बात। समझे, थोड़ा मजाक वाली बात है, इसको दिल पे नहीं लीजिएगा, ठीक है। ई साइलेंट है, वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई मेरा क्या हो जाएगा, साइलेंट। साइलेंट मतलब इसको हम नहीं पढ़ेंगे, नम जस के तस, ठीक है। उसी प्रकार हम देखिए यहाँ पर बताया है बाइक, तो बाइक में लास्ट में क्या ई आया ना, बाइक। इसको हम शुद्ध पढ़ेंगे, जैसे देखो बी आई से क्या हो जाता है, बी, ठीक है। और के ई से क्या हो जाता है, के, बी के। बच्चा सही ऐसी पढ़ता है, फिर कहता है सर हम तो वगैरह पढ़े कैसे क कैसे का, क्या ऐसे की, केरल ऐसे की। तो इसके अनुसार आप नहीं चल सकते, नियम है उसके अनुसार चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर है बाइक, ठीक है। यहाँ पर है क्या, टाइप, लास्ट में आया ना ई, ई को हम पढ़े नहीं पढ़े। कोई ऐसा दुनिया में कोई सा वर्ड के लास्ट में अगर ई आ जाए तो ई को हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे आप पढ़ते हैं, मान लीजिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, मान लीजिए आप अपना पसंद से कोई एग्जाम्पल हमको बताइए। जैसे मान लिया जाए हम कॉम ले लेते हैं, ठीक है। आपका सवाल है सर कॉम, चलिए हम कॉम ले लेते हैं। अरे यहाँ पर तो लिखे हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, आपका सवाल है तो हम बताएंगे कैसे नहीं। चलो मान लीजिए कॉम, COME, कॉम। कॉम तो यहाँ लिख दिया ना, अरे कॉम ऐसे लिखाता है ना, आप जीमेल उसमें बना है नहीं, नहीं लिखते हैं ऐसे ऐसे .com जीमेल ऐसे बताया, तो लास्ट में आप ही लगाते हैं, ठीक है। तो उसमें ई लिखाता है तो ई को हम पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, क्योंकि नियम कहता है कोई ऐसा वर्ड, कोई सा लेटर, कोई सा सेंटेंस के लास्ट में अगर ई आ जाए तो ई को हम नहीं पढ़ेंगे। ई मेरा क्या जगह साइलेंट हो जाए। मेरे दोस्त, इस वीडियो को आप बहुत शालीनता से देखिएगा, तभी समझ में आएगा। बैठ के कॉपी और पेन हाथ में लेके इसको अच्छे से लिख के एक पढ़ने में, तब उसके बाद याद कीजिए, बड़ी मजा आएगा। इसके बाद आपको अंग्रेजी नहीं आएगा तो फिर हमको बोलिएगा, बहुत मजा आएगा अंग्रेजी पढ़ने में। सर तो पढ़िए, तो अभी जेड तक बता देंगे, उसके बाद आपको अंग्रेजी पढ़ने में बड़ी मजा आएगा। कोई चीज को आप जीरो से पढ़िएगा ना तो बड़ी मजा आता है, सच बताया तो दिल से मजा आता है, समझे। चलिए अब इसके बाद हम पार्ट 3 लाएंगे, तो इसमें बताएंगे आगे की वीडियो, आगे की जानकारी देंगे, ठीक है। चलिए।